नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम्स के लिए जो हमारी सीरीज चल रही है पेपर फर्स्ट में हिस्ट्री वाले पोर्शन से उसको हम आगे बढ़ाते हैं। हमने मौर्य काल से संबंधित सारे फैक्ट कवर कर लिए हैं। इस वीडियो से हम गुप्त काल से संबंधित जितने भी फैक्ट है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। साथ ही साथ आप सारे इन प्रश्नों को लिख लीजिएगा, ये आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। और जो भी स्टूडेंट सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके सिलेबस में भी गुप्त काल दे रखा है, तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, मैंने पूरी कोशिश की है कि कुछ प्रश्नों में इमेजेस यूज की जा सकती है, जैसे कि गुप्त काल में काफ़ी सारे मंदिर हैं, तो उन सारे प्रश्नों में मैंने इमेज भी लिए हैं ताकि आपको दिखने में भी लगे कि वो मंदिर वास्तविक में कैसे है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अधिक से अधिक लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करिए, इससे ही हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमारे काम को आप कितना पसंद कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। प्राचीन भारत में स्थापत्य, मूर्ति एवं चित्रकला आदि क्षेत्रों में विकास की चरम सीमा किस काल में प्राप्त होती है? देखिए, आधे से अधिक प्रश्न मैंने आरबीएससी की पुस्तक से लिए हैं और आधे प्रश्न जो मेरे सेल्फ नोट्स है वहाँ से मैंने बनाए हैं, तो ऑथेंटिक मैटर है, आप इनको जरूर नोट डाउन करिएगा। मौर्य काल, गुप्त काल, चौहान काल या फिर मुगल काल? देखिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा प्राचीन भारत में स्थापत्य, मूर्ति और चित्रकला की दृष्टि से विकास की चरम सीमा का जो काल है वो माना जाता है गुप्त काल को। सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। नीचे वाला फैक्ट भी आप ये ध्यान रखिएगा, आपसे इस प्रकार भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कला व साहित्य की दृष्टि से भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कौन सा माना जाता है? तो वो है गुप्त काल। आगे चलते हैं। गुप्तकालीन मंदिर किस शैली के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं? द्रविड़ शैली, नागर शैली, मथुरा शैली या फिर कोई नहीं? देखिए, करेक्ट आंसर होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड। जो गुप्तकालीन मंदिर है ये नागर शैली के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विष्णु मंदिर तिगवा, शिव मंदिर भूमरा, पार्वती मंदिर नाचना कुठार, लक्ष्मण मंदिर भीतरी गांव, दशावतार मंदिर लक्ष्मणगढ़? देखिए, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर फिफ्थ। जो दशावतार मंदिर है ये लक्ष्मणगढ़ में ना होकर यह है देवगढ़ में। और ये किन किन राज्यों में, इसके लिए मैंने अलग से प्रश्न बना रखा है, तो वहाँ पर हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो देखिए, आप इन सभी फैक्ट को जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ से आपके 5 प्रश्न बन रहे हैं कि तिगवा में किसका मंदिर है, भगवान विष्णु का, भूमरा में किसका है, नाचना कुठार में किसका है, भीतरी गांव में किसका है और देवगढ़ में किसका है। तो ये सभी आप ध्यान रखिएगा, ये इनके बारे में नाम। आगे चलते हैं। गुप्तकालीन मंदिरों के संबंध में सत्य कथन है। ये केवल ईंटों से निर्मित है, यह केवल पत्थरों से निर्मित है, यह ईंटों और पत्थरों से निर्मित है या फिर कोई नहीं? तो देखिए, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, तो जितने भी जो गुप्तकालीन मंदिर है उनमें आधे से अधिक तो पत्थरों से निर्मित है और कुछ एक मंदिर ईंटों से निर्मित है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, यह ईंटों और पत्थरों से निर्मित है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। गुप्त काल में मूर्ति कला के प्रमुख केंद्र थे मथुरा, सारनाथ, पाटलिपुत्र या फिर सभी? देखिए, करेक्ट आंसर होगा सभी। ये तीनों प्रमुख केंद्र थे मूर्ति कला के गुप्त काल में, तो इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। सुल्तानगंज से किसकी मूर्ति प्राप्त हुई है? महावीर, बुद्ध, विष्णु या फिर शिव? देखिए, ये गुप्त काल में बनी हुई है, तो सुल्तानगंज से हमें भगवान बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। और ये सुल्तानगंज कहाँ पर है? बिहार में, तो ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मूर्ति में प्राप्त हुई है सुल्तानगंज में, यहाँ पर ये दे रखी है। गुप्तकालीन मूर्तियाँ बनी होती थी धातुओं की, पत्थरों की, मिट्टियों की या फिर सभी? तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा जो गुप्तकालीन मूर्तियाँ हैं ये इन सभी की बनी होती थी। तो देखिए, जब भी एग्जाम होता है उस समय कभी कभार कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपको दे देंगे कि गुप्तकालीन मूर्तियाँ केवल पत्थरों की बनी होती थी, तो आपको ये ध्यान रखना है कि केवल पत्थरों की नहीं थी, पत्थरों के अलावा ये मिट्टियों की भी थी और धातुओं से भी बनाई जाती थी। तो आपको सारे ये फैक्ट ध्यान रखने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मूर्ति यहाँ पर ये दे रखी है गुप्तकालीन। भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप की रचना किस समय की गई थी? मौर्य काल में, गुप्त काल में, मुगल काल या फिर गुर्जर प्रतिहार काल में? तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा गुप्त काल में रचना की गई थी भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप की, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। भारत में मंदिर निर्माण परंपरा किस काल में प्रारंभ हुई? मौर्य काल, गुप्त काल, चौहान काल या फिर मुगल काल? तो देखिए, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा
गुप्त काल में भारत में मंदिर निर्माण की परंपरा प्रारंभ हुई थी? तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, गुप्तकालीन मंदिरों के संबंध में सत्य कथन है। तो इस प्रकार के प्रश्न अधिक आते हैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड एग्जाम में। तो देखते हैं कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। मंदिर सामान्यतः एक ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते थे। मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था। गर्भगृह में मूर्ति स्थापित होती थी। गर्भगृह 3 ओर से दीवारों से घिरा होता था, जबकि एक और प्रवेश द्वार बना होता था, या फिर सभी। तो देखिए, गुप्तकालीन मंदिरों के संबंध में चारों कथन सत्य हैं। इन चारों कथनों के बारे में आपको ध्यान में रखना है। और इनके अलावा और भी कुछ विशेषताएं जो ये मंदिर है इनकी। तो देखिए, प्रारंभ में गर्भगृह की जो दीवारें हैं वो सादी होती थी, यानी प्लेन। बाद में उन्हें मूर्तियों व अन्य अलंकरणों से सजाया गया था। और नीचे वाला फैक्ट भी आप ये ध्यान रखिएगा कि प्रारंभिक जो मंदिर है उनकी छतें चपटी होती थी और बाद में सिक्कर बनने लगे थे। तो शुरुआत में जो गुप्तकालीन जो मंदिर है उनमें हमें चपटी, यहाँ पर जो मंदिर की छत है वो देखने को मिलती थी। बाद में उन पर सिक्कर बनाए जाने लगे थे। आगे देखते हैं, गुप्त काल में निर्मित प्रथम सिक्कर युक्त मंदिर कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, बोध गया का बुद्ध मंदिर, भीतरी गांव का लक्ष्मण मंदिर, नाचना कुठार का पार्वती मंदिर। देखिए, जब भी आप इनको पढ़ें तो स्थान के साथ उनका नाम भी जरूर लें। तो इससे आपको दोनों याद हो जाएंगे कि दशावतार मंदिर कहाँ पर है? देवगढ़ में। बोध गया में बुद्ध का मंदिर, भीतरी गांव में लक्ष्मण मंदिर, नाचना कुठार का पार्वती मंदिर। तो देखिए, करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रथम सिक्कर युक्त मंदिर कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये आप ध्यान रखिएगा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। गर्भगृह के प्रवेश द्वार के चौखट पर किन की आकृतियां उत्कीर्ण की हुई मिलती हैं? मकर वाहिनी गंगा, कूर्म वाहिनी यमुना, दोनों, कोई नहीं। देखिए, करेक्ट आंसर होगा दोनों। इन दोनों की हमें मूर्तियां मिलती हैं या फिर आकृतियां मिलती है। कहाँ पर? गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर। तो यहाँ पर ये गर्भगृह है और इनके प्रवेश द्वार पर यहाँ पर ये दे रखा है। और जो ये मूर्ति है ये किसकी है? मकर वाहिनी गंगा की। तो ये आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा मंदिर के सिक्कर का भाग है? कलश, आमलक, कंठ और अंडक, सुकनासिका, या फिर सभी? तो देखिए, ये सभी सिक्कर के भाग होते हैं। तो सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए, यहाँ पर जो ये ऊपर वाला भाग है ये है सिक्कर। तो सिक्कर में कलश आता है, आमलक है, कंठ और अंडक, सुकनासिका, इसके अलावा भी और काफ़ी होते हैं। बुक में ये दे रखा है तो मैंने आपके सामने ये रखे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं, जो देखिए सबसे ऊपर है वो क्या है? वो है ध्वज। यहाँ पर आप देख सकते हैं ध्वज के जस्ट नीचे है कलश, और कलश के नीचे जो आपको यहाँ पर ये दिख रहा है ये वाला, ये है आमलक। और नीचे और भी दे रखे हैं यहाँ पर ये सारे, तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। गुप्तों द्वारा निर्मित सांची का मंदिर किस भगवान को समर्पित है? भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, या फिर गणेश? देखिए, करेक्ट आंसर होगा गुप्तों द्वारा जो निर्मित सांची का जो मंदिर है ये समर्पित है भगवान विष्णु को। तो यहाँ पर इसका आप फोटो दे सकते हैं। जो ये मंदिर है ये किन के द्वारा बनाया गया है? गुप्तों के द्वारा बनाया गया है। और देखिए, सांची में कुल काफ़ी सारे मंदिर है, और ये मंदिर कौन सा है? तो इस मंदिर का नंबर है 17 नंबर मंदिर। और इस मंदिर को जो कनिंगम है, कनिंगम ने इसे गुप्त काल का प्रारंभिक मंदिर कहा है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। सांची कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, वो भी आप ध्यान रखिएगा। एरन का विष्णु मंदिर किस राज्य में स्थित है? देखिए, एरन का जो विष्णु मंदिर है ये मध्य प्रदेश में, आप ये ध्यान रखिएगा। सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर इमेज में इस मंदिर को आप देख सकते हैं, इस प्रकार ये बना हुआ है। और इसके ऊपर ना तो कोई सिक्कर है, ये चपटा हुआ है केवल। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और मध्य प्रदेश में कहाँ पर? तो सागर जिले में, मध्य प्रदेश के सागर जिले में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तिगवा का विष्णु मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मध्य प्रदेश में तिगवा का विष्णु मंदिर। तो ये मंदिर देख सकते हैं आप तिगवा का। और कहाँ पर है मध्य प्रदेश में? भी तो जबलपुर में। ये आप ध्यान रखिएगा। और गर्भगृह के अंदर नरसिंह की मूर्ति प्रतिष्ठित है। तो ये भी आप फैक्ट ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा मंदिर मध्य प्रदेश में नहीं है? भूमरा का शिव मंदिर, नाचना कुंठार का पार्वती मंदिर, पिपरिया का विष्णु मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर? देखिए, करेक्ट आंसर होगा सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर स्थित नहीं है मध्य प्रदेश में। बाकी जितने भी ये दे रखे हैं ये सभी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। इनके अलावा हमने ऊपर और क्या देखा था? तिगवा का विष्णु मंदिर जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में है।
और इसके ऊपर और देखा था हमने एरन का विष्णु मंदिर, वो भी मध्य प्रदेश में, और विष्णु भगवान के सांची में भी मंदिर है। तो ये जितने भी सारे मंदिर है ये सभी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर ये कहाँ पर है? ये इसके लिए अलग प्रश्न बना रखा है, हम आगे देखेंगे। निम्न में से कौन सा मंदिर सिक्कर विहीन है, जिसके ऊपर सिक्कर नहीं है वो? तो देखिए, विष्णु मंदिर सांची, एरण और तिगवा, शिव मंदिर भूमरा, पार्वती मंदिर नाचना कोठार, विष्णु मंदिर पिपरिया, या फिर सभी। तो देखिए, जितने भी यहाँ पर ये मंदिर दे रखे हैं इन सभी मंदिरों पर सिक्कर नहीं है, यानी ये सिक्कर विहीन मंदिर है। और ये जितने भी यहाँ पर ये मंदिर दे रखे हैं ये सभी किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में है। तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। देवगढ़ का 10वां अवतार मंदिर किस राज्य में है? तो ये किस राज्य में? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर हिमाचल प्रदेश? तो देखिए, देवगढ़ का 10वां अवतार मंदिर, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, ये है उत्तर प्रदेश में। तो आप ये ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में है ये मंदिर। और किस नदी के किनारे है? तो बेतवा नदी के किनारे, और ये एक सिक्कर युक्त मंदिर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्कर बना हुआ है ये ऊपर। और नीचे वाला फैक्ट आप ये ध्यान रखिएगा कि विष्णु भगवान इसमें शयन अवस्था में लेटे हुए हैं। गुप्त काल का ये सर्वश्रेष्ठ मंदिर माना गया है। विष्णु भगवान के 10 अवतारों का चित्रण भी इसमें हमें देखने को मिलता है, और रामायण, महाभारत और कृष्ण लीला के भी दृश्य यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा देवगढ़ के 10 अवतार मंदिर के बारे में। आगे चलते हैं। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर उड़ीसा? देखिए, करेक्ट आंसर होगा छत्तीसगढ़ में सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर ये बना हुआ है इस चित्र में। तो छत्तीसगढ़ में भी ये कहाँ पर है? तो रायपुर में है। ये ईंटों से निर्मित है, ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। अधिकांश मंदिर पत्थरों से निर्मित है, लेकिन ये मंदिर ईंटों से निर्मित है। इसके अलावा देखिए, सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर के अलावा एक और मंदिर है, मुंडेश्वरी माता का मंदिर। ये कहाँ पर है? बिहार के शाहबाद जिले में रामगढ़ पहाड़ी पर। इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। एक पहाड़पुर में भी मंदिर है जो कि गुप्तों के द्वारा निर्मित है, और ये कहाँ पर है? तो राजशाही बांग्लादेश में। ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो जितने भी ये गुप्तों द्वारा निर्मित मंदिर है ये मैंने आपके सामने रखे हैं, और मंदिरों की विशेषताएं मैंने सभी आपके सामने रखी है। ये वीडियो आपको किस प्रकार लगा है कमेंट सेक्शन में आप लिख के जरूर बताइएगा। देखिए, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इमेजेस है वो भी आप देख लीजिए। जो पार्वती माता का मंदिर है नाचना कुठार में, उसकी इमेज यहाँ पर ये दे रखी है। और एक मंदिर और है भूमरा का शिव मंदिर, उसकी इमेज यहाँ पर ये दे रखी है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। हमें काफ़ी अधिक समय लगता है क्वेश्चन बनाने में भी, और साथ में हम आपके लिए इमेजेस भी डाल रहे हैं ताकि आपको जो देखी हुई चीज़ें वो आपको याद भी हो सकें। तो आप प्लीज़ अधिक से अधिक शेयर करें और सपोर्ट करें। कमेंट सेक्शन में भी लिख के बताएं कि आपको हमारा वीडियो किस प्रकार लगा है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।